want AIIMS. We want AIIMS. We want AIIMS. We want AIIMS. AIIMS for Raichur. 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 We want AIIMS. We want AIIMS. रायचूर एक कर्नाटक का ऐसा भाग जो लगातार 3 साल से क्या बहुत सालों से दशकों से ये मांग कर रहा है कि उनको भी एम्स चाहिए, उनको भी एक ऐसा हॉस्पिटल चाहिए, ऐसा शानदार हॉस्पिटल चाहिए जो देश के अन्य भागों में है और जिससे जनता को, गरीब जनता को जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हाथ में ना पड़े और लूट ना जाए। ये मांग को लेकर 3 साल से लगातार धरना भी चलता रहा है और रायचूर से लोग आए हुए कर्नाटक से और कह रहे हैं पूरे कर्नाटक में एम्स नहीं है। तो और कर्नाटक का वो एरिया जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न एरिया है उस एरिया से आए हैं और कह रहे हैं कि हमें एम्स दो और जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से लगातार डिमांड कर रहे हैं। हमारे साथ बड़े बड़े लीडर है कर्नाटका से। सबसे पहले हम बात करेंगे, सर आपका नाम क्या है और ये जो एम्स की मांग है इसके पीछे असली वजह क्या है? क्या लगता है कि आसपास क्या कहीं कुछ है? नहीं है। देखिए, खुद जो सेंट्रल गवर्नमेंट में इंडिया में 112 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स पिछला डिस्ट्रिक्ट बोल के घोषणा किया है। उसमें कर्नाटक का 2 डिस्ट्रिक्ट है, रायचूर और यादगिरी। तो जब नीति आयोग हमारे को घोषणा दिया तो एम्स क्यों नहीं दे रहे? बहुत गरीबी है वहाँ का, इतना परसेंटेज कमाई बहुत कम है और पूरा एरिया इलाका है ना, वहाँ पे हम पावर सप्लाई करते हैं। कर्नाटक को 70% पावर देते हैं। उससे जो भी वो जो कोयला जलता है ना, उससे पर्यावरण पर बहुत असर हो गया है, उससे बहुत दिक्कत हो गई है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रिपोर्ट भी है। तो इतनी सारी बीमारी चलती है। पिछला भाग है वो भी पुराना निजाम राजा के जमाने का था, वो हैदराबाद कर्नाटक बोलते थे। अभी जो पिछला गवर्नमेंट भाजपा था ना, उसको कल्याण कर्नाटक नाम दिया। कल्याण का मतलब क्या है? डेवलपमेंट। कुछ डेवलपमेंट ने खाली नाम कल्याण है। हम तो मोदी से ये भी मांग कर रहे हैं, विनाश कर रहा है विनाश। हम मोदी से ये भी बात करते हैं कि तुम कई सालों से कहते आए कि नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास कहाँ है? 2.5 साल तक 818 दिन तक हम बैठना क्या एम्स के लिए? हमें समझ में नहीं आता कि भाई इतना धरना चलाइए। देखिए, अभी हमने बापूजी को रेडी किया है, महात्मा गांधी जी को रेडी किया है। देखो उन पे क्या लिखा है। राम एम्स के लिए 2 साल से अधिक की अनिश्चितकालीन धरना सत्याग्रह। 2 साल से गांधी जी भी परेशान हो गए। तो हमें समझ में नहीं आता कि आप डेवलप देने के लिए क्या दिक्कत है, समस्या क्या है आपको? कर्नाटक में 2020 में डिक्लेयर किया था कि कर्नाटक को एक एम्स देंगे। अब तक आपने घोषणा नहीं कर रहे। केरला में दिया, परसों 30 जून को केरला में हो गया ऑफिशियली। ये बजट में बहुत हमको उम्मीद था कि एम्स मिलेगा। अरे निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर शी इज फ्रॉम कर्नाटका, वो भी कुछ नहीं कहती है। इसलिए हमको आज हमें कम से कम 1,500-2,000 के करीब किलोमीटर से हमको आके यहाँ धरना लगाना पड़ता है। सोचिए क्या रहेगा हमारा अंदर, कि हमारे कुछ घर के लिए नहीं है, आम पूरी कल्याण कर्नाटक क्या पूरी कर्नाटक पब्लिक के लिए, फायदे के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए हम आज मांग कर रहे हैं। इसलिए आज एक दिन के लिए हम यहाँ पे धरना कर रहे हैं। When there was a double engine sarkar in Karnataka, it should be fulfill the demand for AIIMS. What happens that time? So double engine government, totally it is for only northern Karnataka. In the name of northern Karnataka, Hubli Dharwad politicians are very powerful. The entire northern Karnataka politics is centralized in Hubli Dharwad only. Earlier, actually, Dr. D.M. Nanjundappa, professor, his report clearly stated that Raichur entire in this India, in Karnataka, it is too backward, financially, economically, industrial, academic and medical facilities. Here, IIT should be established. IIT means Indian Institute of Technology. But actually, they made issue. They grabbed in the name of Raichur, they grabbed. Now it is established in Dharwad. It made historical injustice. That's why, by alternative of that historical injustice of IIT, we are demanding AIIMS, All India Institute of Medical Sciences, one of the. It's very natural demand. Yeah, naturally. But double engine government, they made totally actually injustice to
Raichur. What about JDS? What about Congress? What they think? No, Congress government before the election, they made one resolution, sir. In election manifesto, the Sidramaya sir, actually he promised us, actually definitely we mentioned in our manifesto, accordingly it will be executing. So accordingly they made one strong recommendation letter to direct Prime Minister of India and earlier government Mansukh Mandavia, Health Minister and Family Welfare, and requested not one time, two times, three times. And he forwarded a letter to Nirmala Sitaram also, just to include in coming forthcoming budget also. She never responded. And recently, June 29th of this year, our Honorable Chief Minister Sri Sidramaya ji, he met personally with the Honorable Prime Minister Narendra Modi. Actually, he submitted a memorandum, please grant aims for Raichur. It is totally backward area. It is more our central government only itself. It is announced as a aspirational district, and however it comes under Article 371J. It is a special status we have. Even though we don't have any special provisions, we don't have any special projects from the central government. And aspiration district only in 2020 only it is announced, sir. Even till today there is no any one of aspirational projects are implemented. What is JDS stand? JDS now it is the part of the government. Kumaraswamy actually we requested, okay, definitely I will try. Only they are giving assurance, sir. Here BJP and JDS, they are the part of that. They are the government. So here Congress government directly they are supporting us, sir. That is the main. That's why since 818 days today, it is actually our movement is going in Raichur. When you think about the Nirmala Sitharaman, she belongs to the Karnataka. And what is in his mind? Her mind, sorry. What is in her mind? No, sir. Actually, she is totally passive. She don't have any. Her attitude, our mentality, her visions are not pro with the Karnataka development. Only they are thinking how to grab the tax. That's all. GST. They made injustice also. That's why government of Karnataka. It is the main slogan is you are doing injustice to give grants to Karnataka because you are grabbing our tax. Maximum, sir, we are giving. Entire in India, more than 25 to 30% GST we are paying to central government. But in terms what they are giving, just 12 paisa, sir. 12 paisa they are giving. What do you think your demand? Haryana, Karnataka, we are on 375 in all. The people of that area is craving for health service. Still, establishment of 375 we are not at all. We are demanding it. Especially health sector to be improved in that area so that the people are benefited by this AIIMS establishment. Do you think that the private hospitals is grabbing the properties and the land of the poor people because they don't have any option? So what about the nexus of the private hospital? They also for the backside of this. That's why the AIIMS is not coming because their business is affected. What do you think? No, sir. Actually, we cannot say like that. They all doctors, all medical professionals, they are not like that. Some service-oriented doctors are there. Of course, some examples may be there, but totally we cannot say. Okay, doctor behind that mafia doctors are there. You are saying that the private sector is supporting for AIIMS. Yeah. Is it possible? Yeah, they are supporting. They are supporting. Yeah, IM Indian Medical Association directly supporting us. Achha. Okay, they participated and they are supporting us. What do you think the government will listen or the protest is going on? Yeah, just we succeeded to draw the attention of the state government. Accordingly, they are recommending more than 3 times, 4 times also to grant AIIMS for Raichur. Okay, now that recommendation is filed pending with the central government. Do you think some discrimination of fund allocation? Suppose in Andhra Pradesh they get lot of funds, in Bihar they get lot of funds from the central government, but Karnataka they still. Sir, it is a known fact. Everybody knows recently, after the evaluation of the recent 2024-25 budget, everybody, even single man, even labor also is known that it is totally made discrimination. They are focusing how to protect the government, that's all. How to protect the government means only they need Nitish Kumar, Bihar and Chandrababu Naidu
Andhra Pradesh. It It is totally handicraft. It is a totally handicapped government. Already I told you. That's why they need only two parties support. They never thought about the developments aspiration of other some states. Not only Karnataka, even other also. Maharashtra, Karnataka, and some Telangana and other also. तो साफ साफ पता लग रहा है कि किस तरीके से कर्नाटक के साथ भेदभाव किया जा रहा है। और ये जो एम्स की मांग है ये बड़ी जायज मांग है, क्योंकि जो गरीब है, जो बैकवर्ड क्लास है, जो पिछड़े लोग हैं, उन जिलों में भी आ रहा है ये नाम पूरी तरीके से। और ये लगातार कह रहे हैं कि ये जो पैसा है, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो उनके पास इतना पैसा नहीं कि इलाज करा सकें। और जितना पॉल्यूशन हो रहा है, जितना डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, तो लोग काफी बीमार पड़ रहे हैं और उनके पास अब इतनी चीजें नहीं है कि वो अपनी सेफ्टी कर पाए। और उनको भी मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, एम्स चाहिए, और लगातार उसकी मांग है। डबल इंजन सरकार फेल है, निर्मला सीतारमन जी फेल है, केंद्र सरकार भी फेल है। कांग्रेस सरकार कुछ कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी कोशिश अब तक कामयाब होती नहीं दिख रही है। 2 साल से ज्यादा हो गए इनको धरना प्रदर्शन करते हुए। कुछ उम्मीद लग रही है, क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार आई है, लेकिन अब केंद्र की सरकार क्या करती है ये देखने का विषय होगा। देखते रहिए।